नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मेंसुरेशन के फार्मूले, क्षेत्रमिति के फार्मूले, जो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अप्रॉक्सीमेट 30 to 40% के जो मार्क्स आते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के आते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 9th के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। हम 2D मेंसुरेशन के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद 3D मेंसुरेशन के सारे फार्मूले बताऊंगा, ठीक है। तो 2D मेंसुरेशन का पहला स्टेप से है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। स्क्वायर के चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक साइड्स को ए बोलते हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a, जबकि ए क्या है? ये साइड्स हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर पे चलते हैं। सेकेंड लेयर पे है रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या होता है? एल इंटू डब्ल्यू। एल मीन्स लेंथ ये होती है, बॉटम वाली लेंथ होता है, और हाइट ये हाइट होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। मीन्स पैरामीटर ये चारों का होता है, तो लेंथ प्लस डब्ल्यू प्लस लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2l 2 लेंथ 2 डब्ल्यू, 2 कॉमन आ गया, एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तीसरे है विड्थ क्या होता है? सर्कल, ठीक है। सर्कल मैंने एक फिगर बनाया सर्कल का, इसमें जो ये आर मीन्स रेडियस, सर्कल का सेंटर से किसी सर्कमफ्रांसेस के बीच की लंबाई को आर रेडियस बोलते हैं, और एक सर्कमफ्रांसेस के सेंटर होते हुए किसी दूसरे सर्कमफ्रांसेस को जो टच करता है लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। और इसको सर्कमफ्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। डी मतलब डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, 2 रेडियस, एक 1 2 रेडियस होता है, ठीक है। इसके बाद होता है ट्रायंगल पे चलते हैं। एस्केलिन ट्रायंगल, इसमें एस्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके जो तीनों साइड्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तीनों साइड की विड्थ अलग अलग होता है, इसके लिए इसको एस्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। एरिया ऑफ एस्केलिन ट्रायंगल इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। वेयर ए बी एंड सी इज द साइड ऑफ एस्केलिन ट्रायंगल। एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। पैरामीटर ऑफ एस्केलिन ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया ऑफ आइसोसेलेस वैसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 2a प्लस बी। 2a क्या होता है? साइड ए, दोनों साइड को प्लस कर दो, 2a हो गया, दो साइड प्लस विड्थ, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद होता है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3a, ठीक है। और हाइट ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 इंटू a, ठीक है। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक कोण 90 डिग्रीज का हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये कोण 90 डिग्रीज का है, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? ये बेस होता है और ये हाइट, ठीक है। पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू बी प्लस सी प्लस एच। बी इक्वल टू बेस, सी इक्वल टू हाइपोटेनस और एच इक्वल टू हाइट,
ठीक है, अब चलते हैं रोम्बस पे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 1/2 डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2। डायमीटर 1 क्या होता है, जो एक कोण से दूसरे कोण के सीधी लाइन होता है, सेंटर वाली लाइन, उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं इसलिए, और इक्वल होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब 4 साइड इक्वल होते हैं, और जो डायमीटर होता है वो डिफरेंस होता है दोनों में, एक ज़्यादा बड़ी होता है एक छोटा होता है, इसलिए इसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, रोम्बस के बाद आ जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, हाइट ये होता है और बेस ये है। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस बेस। लेंथ क्या होता है, एक पैरेललोग्राम की पूरी जो हाइट वो लेंथ होता है, और एक बेस होता है, हाइट ये होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रैपजाइम। ट्रैपजाइम का एरिया ऑफ ट्रैपजाइम इक्वल टू होता है 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। ए कौन सा हाइट होता है, बेस हाइट, और बी होता है सबसे छोटा वाला हाइट लेंथ, और बेस होता है छोटा वाला बेस होता है उसको बी बोलते हैं, और सबसे लंबा बेस होता है उसको ए बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपजाइम इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। पैरामीटर ऑफ ट्रैपजाइम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों तरफ के जो साइड्स होते हैं उसको इक्वल प्लस कर देते हैं तो पैरामीटर निकल जाते हैं। ठीक है, और h मीन्स हाइट दिया हुआ है। उसके बाद 2D यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो मेंस्ट्रुएशन 3D में कन्वर्ट 3D का मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहला 3D में पहला आ जाता है क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² होता है। ठीक है, ए क्यूब क्यों होता है, क्योंकि क्यूब होता है और ये इसकी हाइट इंटू वॉल्यूम क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू बेस। हाइट ए होता है, बेस ए होता है, और बेस भी ए, हाइट भी ए, और लेंथ भी ए, तो ए इंटू 8 इजकल टू ए क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया क्यूब इजकल टू 6a²। 6 इसमें रेक्टेंगल होते हैं, एक से स्क्वायर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर। एक स्क्वायर का क्या होता है a², और 6 मिला दिया तो 6a²। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया इजकल टू 6a²। इसके अगला है क्यूब्ड, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। हाइट क्योंकि इसका जो होता है लेंथ वो, और हाइट और विड्थ और लेंथ तीनों डिफरेंट होता है, इसलिए इसका हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ कर सकते हैं। ठीक है, हाइट लेंथ विड्थ। और टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूबॉइड इजकल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, प्लस बी इंटू एल मीन्स लेंथ, बी मतलब बेस। ठीक है, उसके बाद बी एच, बी मतलब बेस इंटू हाइट, और प्लस एच एल, एच एल मीन्स हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सरफेस। सरफेस का आता है 3D में तीसरा पार्ट होता है सरफेस का। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इजकल टू रेडियस। ठीक है, अब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या कहते हैं अर्ध गोला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इजकल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इजकल टू 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इजकल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अर्ध गोला के बाद आ जाता है सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर इज इक्वल टू रेडियस, एच इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। लास्ट इसमें होता है कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल क्या होता है, एल ये वाली जो तिरछा होता है वो एल होता है, लेंथ होता है। और हाइट सीधी सीधी सेंटर से इस सर्कल के सेंटर पे जाता है, उसको हाइट बोलते हैं। और आर इसका रेडियस होता है, ठीक है। आर मीन्स रेडियस, एच मतलब हाइट और एल मीन्स लेंथ। ये मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।